Welcome to Ancient Tales. This is Kanjlas Bhatti and you are watching History of Religion Part 11, 4th episode. इन पैरेलल्स की वजह से सीरीज़ के इस पार्ट की बहुत अहमियत है क्योंकि जब मैं ये पार्ट बना रहा हूँ तो ये इवेंट्स रूनुमा हो रहे हैं। खुदा हर किसी की अटेंशन जो इस सीरीज़ को देख रहा है अपनी तरफ मबजूल करवाना चाह रहा है। आई होप ही हैज़। हम पुराने अहदनामा की कहानी के इख्तिताम पर हैं। द सेकेंड टेम्पल हैज़ बीन रिबिल्ड एंड जूडा इज़ बैक टू हिज लैंड विद कंट्रोल ऑन जेरूसलम। और इनका कंट्रोल तब तक कायम रहा जब तक यूनान और उसके बाद रोम ने इनको टेक ओवर ना किया। वी विल नाउ बी इंट्रोड्यूस टू मसाया, जो कि हम सीरीज़ के 12वें पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द सीरीज़ यू नीड टू नो 70 साला गुलामी के बाद यर्मिया नबी के मुताबिक की गई नबूवत की तकमील हुई और बनी यहूदा को गुलामी से रिहाई मिली। शाह फारिस खौरस ने यहूदा को आज़ाद किया और एक आलमी फरमान जारी किया कि बनी यहूदा हैकल को दोबारा तामीर करें और यरूशलेम पर दोबारा कंट्रोल हासिल करें। दूसरी हैकल को दोबारा तामीर कर लिया गया। ये वही हैकल थी जो यशवा यानी यसू अल मसीह के ज़माना में मौजूद थी। इसको रोम ने 70 AD में तबाह कर दिया। फिल वक्त बहुत से बड़े बड़े पैरेलल इवेंट्स रूनुमा हो रहे हैं। इसराइलियों ने गुलामी से निकलने की 70th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यरूशलेम को इसराइली दारुल खिलाफा डिक्लेयर किया और ये सब मंडे 14 मई 2018 को वकूअ पज़ीर हुआ। डोनाल्ड ट्रंप को खौरस बादशाह के साथ कंपेयर किया गया। द लास्ट स्टेप इज़ फॉर द रिबिल्डिंग ऑफ द टेम्पल। खुदावंद आपकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाना चाह रहा है। इस वीडियो को इस तरह बनाने का मेरा कोई प्लान नहीं था जिस तरह ये बन गई। होली स्पिरिट टुक मी इन द डिफरेंट डायरेक्शंस देन आई प्लान्ड। आई होप दैट यू गेट द पॉइंट। एलोहिम इज मेकिंग जेस्चर टू गेट योर अटेंशन। ही ब्रॉट यू टू दिस सीरीज फॉर अ रीज़न, बट आई वांट फॉर यू टू रिमेंबर दीज स्क्रिप्चर्स। किसी तरह से किसी के फरेब में ना आना, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक कि पहले बरगश्तगी ना हो और वो गुनाह का शख्स यानी हलाकत का फर्जंद ज़ाहिर ना हो जो मुखालफत करता है और हर एक से जो खुदा या मबूद कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वो खुदा के मक़दस में बैठकर अपने आप को खुदा ज़ाहिर करता है। क्या तुम्हें याद नहीं कि जब तक मैं तुम्हारे पास था तो तुमसे ये बातें कहा करता था? अब जो चीज़ उसे रोक रही है ताकि वो अपने ख़ास वक्त पर ज़ाहिर हो, उसको तुम जानते हो, क्योंकि बेदीनी का भेद तो अब भी तासीर करता जाता है, मगर अब एक रोकने वाला है और जब तक वो दूर ना किया जाए रोके रहेगा। उस वक्त वो बेदीन ज़ाहिर होगा जिसे खुदावंद अपने मुंह की फूंक से हलाक और अपनी आमद की तजल्ली से नेस्त करेगा, और जिसकी आमद शैतान की तासीर के मुवाफिक हर तरह की झूठी कुदरत और निशानों और अजीब कामों के साथ और हलाक होने वालों के लिए नाराज़गी के हर तरह के धोखे के साथ होगी, उस वास्ते कि उन्होंने हक़ की मोहब्बत को इख्तियार ना किया जिससे उनकी नजात हुई। उसी सबब से खुदा उनके पास गुमराह करने वाली तासीर भेजेगा ताकि वो झूठ को सच जाने, और जितने लोग हक़ का यकीन नहीं करते बल्कि नाराज़गी को पसंद करते हैं वो सब सज़ा पाएंगे। दूसरा थस्सलुनीकियों 2 बाब 3-12 आयात। स्ट्रॉन्ग डिल्यूजन, गुमराही वाला तासुर। ये जो सब कुछ आपके आसपास हो रहा है, ये मत भूलें कि इस दुनिया के ज़्यादातर लोग स्ट्रॉन्ग डिल्यूजन में हैं। यहाँ तक कि बहुत से लोग इनमें से ऐसे हैं जो खुद को कलीसिया का हिस्सा तस्वर करते हैं। बट ही हैज़ योर हार्ट। आपने इस वीडियो को देखने के लिए अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। ही हैज़ योर अटेंशन। मैं जानता हूँ बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो सब कुछ सामने देखकर भी आंखें बंद कर लेते हैं। मैं आपके लिए दुआगो हूँ। लेकिन अगर आप कभी उस ग्रुप का हिस्सा थे जो झूठ पर यकीन करते हैं, एंड दोज हु आर अंडर द स्ट्रॉन्ग डिल्यूजन, लेकिन अभी आप सब कुछ देख सकते हैं, ऑल आई कैन से इज हालेलुया। ही इज गेटिंग योर अटेंशन बिकॉज ही वांट यू टू बी रेडी फॉर हिम। खुदावन के लिए तैयार हो जाएं, अपनी फैमिली को उसके लिए तैयार करें। Prepare whoever he sent your way. Stay alert. तमाम क्रिश्चियन मीडिया और सोशल मीडिया से अवेयर रहें। ख़ास तौर पर उन लोगों से अवेयर रहें जो इन करंट इवेंट्स को अच्छा कहकर इनकी तारीफ़ें कर रहे हैं। उनके लिए दुआ करें, उनकी मदद करें, बट डू नॉट फॉलो देम। सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।
मसाया, आई होप यू नो हिम। लेकिन अगर आप उसे नहीं जानते तो आपको अगले हफ्ते मसाया से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। उसने तमाम जहान के गुनाह आपके लिए और हर किसी के लिए अपने ऊपर उठा लिए, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। यूहन्ना की इंजील 3 बाब 16वीं आयत। जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है उसने अपनी ज़िंदगी आपके लिए कुर्बान कर दी। अगर आपने रूहुल कुद्स के ख़िलाफ़ गुनाह नहीं किया तो इसके अलावा कोई ऐसा गुनाह नहीं है जिसकी माफ़ी यशुआ के खून में ना हो। We will discuss him and learn about him. इस सीरीज़ के वसीला से हम पुराने अहदनामा के इम्पोर्टेंट इवेंट्स के नतीजा तक पहुँच चुके हैं, उस अहद से जो खुदावंद ने इब्राहिम के साथ बांधा, ऑल द वे टू द एंड ऑफ कैप्टिविटी ऑफ जूडा एंड द रीबिल्डिंग ऑफ सेकंड टेम्पल। हमने बहुत कुछ देखा और उस तमाम के वसीला से हमने ये जाना दैट एलोहीम इज ऑसम, ही इज वर्थी टू बी प्रेज्ड। उसकी मोहब्बत हमेशा कायम रहती है। उसने बड़े बड़े काम किए और आप ये भी जानते हैं कि यहोवा अजीम तरीन है। एलोहीम ऑफ इज़राइल, उसकी शफकत अब्दी है। उसने हज़ारों साल पहले आज आपकी यहाँ मौजूदगी को प्लान किया ताकि आप उस दुल्हन का हिस्सा हों जो यीशु अल मसीह की दुल्हन है। अगर आप यीशु की दुल्हन के तौर पर तैयार होना चाहते हैं और दूसरों को भी तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ दें। इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया पेज पर या अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर करें। टेक्स्ट दिस टू योर फैमिली मेम्बर्स एंड योर फ्रेंड्स। शेयर दिस सीरीज विद समवन और एवरीवन you want to be a part of Yeshua's bride and help them to be prepared. Will you take on the charge? अगर आपको इस वीडियो से बरकत मिली तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर इन फैक्ट से रिलेटेड ऐसा कुछ भी आपकी नज़रों के सामने चल रहा हो जो मैंने पार्ट 11 के चारों एपिसोड्स में शेयर किए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सिंसियरली फॉर योर सपोर्ट। थैंक्स अगेन एंड आई लव यू ऑल।